हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज की इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे उसका नाम है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू चैम्बर्स। ये दो टॉपिक हैं जिसमें पहले पार्लियामेंट को देखेंगे और उसके बाद रिलेशन क्या है, दो चैम्बर्स जो हैं, हमारे दो हाउसेज हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की जो संसद है, इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। सबसे लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है? जो कानून बनाती है, ओके, वह सबसे सुप्रीम है, हाईएस्ट है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग लॉज, कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है, ओवरसीइंग गवर्नेंस को देखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, एंड रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो लोग हैं, पीपल हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, हित होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इट फॉलोज अ बाईकैमरल स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ दो प्रकार के सदनों का स्ट्रक्चर है, कंसिस्टिंग ऑफ टू चैम्बर्स हैं। हमारे यहाँ दो हाउस हैं। फर्स्ट है राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ठीक है, जिसे अपर हाउस कहा जाता है, जो कि ओके इंपॉर्टेंट है इसका नाम। तीन नाम है: राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड अपर हाउस। रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? यूनियन टेरिटरीज को और स्टेट्स को। और एक है लोकसभा, जो हाउस ऑफ द पीपल है और इसे लोअर हाउस कहा जाता है। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स, उन लोगों को जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और कहाँ आते हैं? एमपी बनकर लोकसभा में आते हैं, ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नाउ अब हम देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू चैम्बर इज क्रूशियल फॉर स्मूथ लॉ। अगर इनके बीच का जो हम रिलेशन देखेंगे ना, कि क्या है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, वो क्या है इन दो चैम्बर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी लॉ को स्मूथली, बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथली लॉ मेकिंग करना है, चेक्स बैलेंस बनाए रखना है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना है बिटवीन यूनियन स्टेट, यूनियन और स्टेट यानी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी चीज़ को लेकर एकदम स्मूथ लॉ मेकिंग होगी, तो इन दोनों के रिलेशंस मैटर करेंगे ही करेंगे, ओके। सबसे पहले देखते हैं कंपोजिशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट की कंपोजिशंस देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। कैसे? तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करती है अपने अंदर? तीन चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे हमने कवर कर लिया है, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द पार्लियामेंट होता है, इसीलिए अभी इस वीडियो में हम सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे। लोकसभा में जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को, जितने भी लोग आते हैं वो चुनकर आए होते हैं। राज्यसभा जो अपर हाउस है, वो इनडायरेक्टली मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के। ये तो बहुत इजी है। अब हम लोकसभा को पढ़ते हैं, जो कि लोअर हाउस होता है। एक्चुअली इसमें करंट स्ट्रेंथ हम देखेंगे एज पर 2024, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 552 मेंबर्स की, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतनी हो सकती है। 530 फ्रॉम द स्टेट्स होनी चाहिए, जो कि राज्यों से चुनकर आते हों। लोकसभा, ठीक है, लोअर हाउस के मेंबर्स की बात हो रही है, इतने मेंबर हो सकते हैं। 530 मेंबर कहाँ से? राज्यों से चुने जाने चाहिए, और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से चुने जाने चाहिए, और 2 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ओके। तो मिला के हो गए 552। लेकिन करंट स्ट्रेंथ क्या है? अभी पार्लियामेंट जो न्यू बनी है हमारी, उसमें करंट स्ट्रेंथ है 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं इसमें। अब इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लोग खुद जाके वोट करते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज बेस्ड ऑन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पर होता है। इसका मतलब होता है, सबसे पहले इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? FPTP शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब है कि को जो कैंडिडेट है इलेक्ट्रल सिस्टम के अंदर, जो कैंडिडेट होते हैं उनको हाईएस्ट वोट लाने पड़ते हैं, बट इसका ना ज़रूरी नहीं होता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आए, मोर देन 50%। उनको बस क्या करना पड़ता है? दे जस्ट नीड मोर वोट्स देन एनीवन। बाकी सबसे ज़्यादा वोट्स उनको लेकर आने पड़ते हैं। यही होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। विनर टेक्स ऑल द सिस्टम्स। फिर जो विनर होता है वो सारा सिस्टम पर कवरेज करता है, और लाइक ईजी है, जैसे कि ए है, उसको मिले हैं 40% वोट, बी को मिले हैं 35% वोट, सी को 25% वोट मिले हैं, तो कौन जीतेगा? ए जीतेगा। भले इसके पास 50% ना भी हो तो भी यही विनर होगा। यही होता है FPT, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो क्या होता है, इसका मतलब होता है, जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज हम कहते हैं ना,
तो इसका मतलब है जितने भी 18+ लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म, वेल्थ, सोशल स्टेटस, एजुकेशन, कलर, रिलीजन, कुछ भी हो, वो वोट दे सकते हैं। सफरेज का मतलब होता है, सफरेज का मतलब है राइट टू वोट। ओके, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, वो आर्टिकल 326 के अंदर ये मेंशन भी है, और फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है, इनबिल्ट करता है ये चीज़ कि लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव। और इसलिए टर्म क्या होती है, 5 ईयर्स की टर्म होती है इनकी लोकसभा में, बट कैन डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन इन्हें डिसॉल्व कर सकता है इफ़ मेजॉरिटी ना हो तो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं जो इन पे प्रिसाइड करते हैं, चलाते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं। ओके, अब हम राज्यसभा को देखते हैं। राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट और अपर हाउस कहा जाता है, इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 250 हो सकती है। करंट में अभी कितनी है, 2024 में 5 कमी है, 245 तक पहुंच गई है, 242 है, 245 है। इलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, 233 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितनी भी विधानसभाएं होती है राज्यों की, उससे चुनकर आते हैं 233। वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इनका अनुपातिक चुनाव होता है। 12 मेंबर्स होते हैं ना, जो वो प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता है। एक्सपर्टीज़ होते हैं जो अपनी कला के क्षेत्र में होते हैं, जैसे साइंस के क्षेत्र में, लिटरेचर में बहुत अच्छे होते हैं, कोई सोशल, जैसे स्टार हो गया, कोई सेलिब्रिटी हो गया, कोई बहुत इंटेलिजेंट मैन हो गया, वो कहाँ से आएंगे, 12 मेंबर्स, प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करेगा। टर्म क्या रहता है इनका, परमानेंट हाउस है ये, क्योंकि ये स्थायी सदन होता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2, हर 2 साल बाद 1/3 लोग जो है रिटायर होते जाते हैं। इसमें प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, हमने जब वाइस प्रेसिडेंट को कवर किया था तब पढ़ा था। पावर्स देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं, इंडियन पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी, ये दोनों सदन मिला के इंडिया की पार्लियामेंट बनती है। एक राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो तो नाम मात्र के होते हैं, तो उन्हें हम अलग रखते हैं। इनके पावर्स देखते हैं। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव पावर, यानी विधानसभा की जो पावर होती है वो क्या होती है, लॉ मेकिंग, कानून बनाती है। बोथ हाउसेस पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेटिव पावर, दोनों ही हाउसेस पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, कानून बनाएंगे। विद लोकसभा हैविंग ओवरराइडिंग पावर्स, हाँ, फाइनेंशियल मैटर्स में किसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, लोकसभा के पास होती हैं। टाइप्स ऑफ बिल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के बिल आते हैं वो हम देखते हैं, और इनके आर्टिकल भी देखेंगे। ऑर्डिनरी बिल होता है जो एक आर्टिकल 107 में दिया गया है, इसका मतलब नीड अप्रूवल होता है, सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए ऑर्डिनरी बिल, बोथ हाउसेस की इसको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मनी बिल होते हैं जो आर्टिकल 110 में दिया हुआ है, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मनी बिल कहाँ लाया जाएगा, सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा कैन ओनली सजेस्ट चेंज, कुछ अगर उसमें आपको चेंज करना है तो राज्यसभा सजेस्ट कर सकती है, अदरवाइज राज्यसभा के पास मनी बिल का पावर नहीं है। आर्टिकल 110 में 107 में ऑर्डिनरी बिल है, 110 में मनी बिल है। फिर है फाइनेंशियल बिल, ये क्या होता है फाइनेंशियल बिल, आर्टिकल 117 के अंदर है। सिमिलरली टू मनी बिल, ये भी सिमिलर किसके जैसा, मनी बिल के जैसा ही होता है, बट मे कंटेन नॉन फाइनेंशियल प्रोविजंस, लेकिन इसके अंदर ना फाइनेंशियल प्रोविजंस नहीं होते हैं। ओके, फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 368, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को कु अमेंड किया जा सकता है, बदलाव हो सकता है। 368 में मेंशन है ये चीज़। रिक्वायर्स अप्रूवल टू बोथ हाउसेज, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में संशोधन करना है ना, तो आपको दोनों हाउसेज, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, दोनों की स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स देखते हैं अब हम, जो कि कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट की, कैसे गवर्नमेंट पे कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया, COM इज ए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है लोकसभा के लिए। किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा। ये आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कहता है द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, पार्लियामेंट के लिए होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, पार्लियामेंट कैन रिमूव द गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट होती है ना, वो किसी भी सरकार को हटा सकती है, रिमूव कर सकती है।
वाया नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन है, बहुमत नहीं है, तो पार्लियामेंट हटा सकती है। फिर है फाइनेंशियल पावर्स क्या होती हैं, जिनके अंदर आता है एनुअल बजट, जो आर्टिकल 112 में दिया हुआ है, इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा में लाया जाता है। एनुअल बजट विच हैज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, और एक एनुअल बजट है इसकी फाइनेंशियल अथॉरिटी पर, मतलब पैसों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उस पर फाइनल अथॉरिटी होती है कि इंपॉर्टेंट होता है। राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकती है कि नॉट अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल्स, कितने भी मनी बिल्स होते हैं ना उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड भी नहीं कर सकती है, सिर्फ डिस्कस कर सकती है। ओके, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब संविधान में संशोधन कैसे, बोथ हाउसेज, दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा, इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के तहत हम जब बात करें, बट सम अमेंडमेंट्स रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स भी होते हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, वरना दोनों हाउसेज मिलके ले लेते हैं निर्णय। फिर आता है इलेक्टोरल फंक्शंस क्या होते हैं, इलेक्टोरल फंक्शंस यानी कि विच इज़ रिलेटेड विद इलेक्शन, तो इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 के तहत ये लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, एंड वाइस प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत, 66 के तहत। राज्यसभा इलेक्ट्स 12 मेंबर्स फॉर पार्लियामेंट्री कमिटीज़, अब राज्यसभा जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है ना हमारी, उनके लिए 12 मेंबर्स को अपनी तरफ से, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के अंदर कौन कौन सी कमिटीज़ आती है, फाइनेंशियल में 3 कमेटी है, फिर स्टैंडिंग कमिटीज़ और होती है, तो उनके लिए 12 मेंबर्स को इलेक्ट करती है। जुडिशियल पावर क्या होती है इनके पास, न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, कैन इम्पीच, महाभियोग लगा सकते हैं प्रेसिडेंट पर आर्टिकल 61 के तहत, एंड रिमूव सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस, उन पर इम्पीच लगाकर आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 कहता है हटाया जा सकता है। ये जुडिशियल पावर है, न्यायिक अधिकार शक्तियाँ पार्लियामेंट के पास। रिलेशनशिप बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन दिस 2 चैम्बर्स इज बेस्ड ऑन लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, किसकी वैधानिक सुप्रीमेसी है, शक्ति है, चेक्स एंड बैलेंस, एक दूसरे के ऊपर चेक बैलेंस बना के रखना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, सह संघ जिसे हम कहते हैं। देयर इंटरेक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट एरिया, सबसे पहले रोल की बात करेंगे, कैसा इनका रोल होता है, टाइप ऑफ बिल, लोकसभा का रोल, राज्यसभा का रोल क्या रहेगा, और फाइनल अथॉरिटी क्या रहेगी। तो ऑर्डिनरी बिल की जब हम बात करें ना, तो यहाँ पर लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकती है ऑर्डिनरी बिल को, डिबेट हो सकती है, वोट्स हो सकते हैं उस पर। राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है और डिले कर सकती है 6 महीनों तक ऑर्डिनरी बिल पर। ओके, फाइनल अथॉरिटी किसकी रहेगी, जॉइंट सिटिंग, अगर आपको फाइनल अथॉरिटी मेंशन करवानी तो आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग हो सकती है, दोनों सदनों को एक साथ बिठा के जॉइंट करवा के फाइनल अथॉरिटी पे निर्णय लिया जा सकता है। मनी बिल पर जो लोकसभा है उसके पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है, पासेस कर सकती है वो मनी बिल को, राज्यसभा सिर्फ सजेस्ट कर सकती है कुछ चेंजेस, और रिटर्न करना पड़ेगा उसे 14 दिन के अंदर मनी बिल को। लोकसभा की होती है फाइनल अथॉरिटी, मेन कौन है, फाइनल प्राधिकार लोकसभा के पास है। फाइनेंशियल बिल पे बात करें तो लोकसभा में ही होता है ये इंट्रोड्यूस, डिबेट हो सकती है, वोट्स हो सकते हैं इसके ऊपर। राज्यसभा सिर्फ चेंज कर सकती है, कैन नॉट रिजेक्ट भी नहीं कर सकती फाइनेंशियल बिल को। फाइनल अथॉरिटी लोकसभा की रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, जो संविधान में संशोधन, पासेस विद स्पेशल मेजॉरिटी को पास करना पड़ता है, इसे भी पास करना पड़ता है, दोनों का बराबर रहता है अगर बोथ हाउसेस की फाइनल मेजॉरिटी रहती है, अगर आपको संविधान में कुछ संशोधन करना है तो। हमने फाइनेंशियल पावर्स देखी, डोमिनेंस किसका रहता है फाइनेंशियल पावर्स पर, लोकसभा का डोमिनेंस रहेगा, यानी लोकसभा के पास ज़्यादा फाइनल अथॉरिटी रहेगी। मनी बिल और ऑरिजिनेट लोकसभा आर्टिकल 110 के तहत, राज्यसभा कैन डिले बट कैन नॉट अमेंड मनी बिल। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई मान लीजिए दोनों सदनों के बीच में ऐसा कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उसका रिजॉल्व कैसे हो सकता है, जो प्रेसिडेंट जो है दोनों मीटिंग को जॉइंट सिटिंग करवाता है, दोनों सदनों को एक साथ बिठाता है। जॉइंट सिटिंग आर कॉल्ड व्हेन, कब बुलाई जाती है, देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, किसी पक्ष का निर्णय नहीं है उस पर, सहमत हो पा रहे, ओवर ऑर्डिनरी बिल, किसी अध्यादेश, कोई नॉर्मल जो बिल होता है ऑर्डिनरी उस पर, तब ये लाया जा सकता है जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट। प्रिसाइड्स बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, और इसको कौन प्रिसाइड करेंगे, लोकसभा के स्पीकर ही जो है जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे।
राज्यसभा पावर इज रिड्यूस्ड सिंस लोकसभा हैज मोर मेंबर्स। हाँ, हम देख सकते हैं कि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स हैं। कितने अभी करंट में हमने ऊपर पढ़ा था 543 हैं, और राज्यसभा में कितने हैं 245 हैं। तो किसके ज़्यादा मेंबर्स हैं? लोकसभा के, इसीलिए मेजॉरिटी भी ज़्यादा लोकसभा की है। राज्यसभा की पावर रिड्यूस होती जा रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, द डाउरी प्रोविजन बिल आया था तब 1961 में, वाज पास्ड बाय ए जॉइंट सिटिंग। जब जॉइंट सिटिंग हुई थी तब इस बिल को पास किया गया था। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, अब एग्जीक्यूटिव पे कैसे कंट्रोल बनाया जा सकता है? मोर पावर टू लोकसभा, और लोकसभा के पास ज़्यादा पावर कैसे है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी होते हैं COM इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है उनका 75 क्लॉज 3। लोकसभा कैन रिमूव द गवर्नमेंट वाया नो कॉन्फिडेंस मोशन, हटा सकती हैं। राज्यसभा कैन डिस्कस पॉलिसी बट कैन नॉट रिमूव द गवर्नमेंट, सिर्फ पॉलिसीज को डिस्कस कर सकती है, सरकार को हटा नहीं सकती, ना उसके पास कोई अधिकार होता है। ओके, इक्वल स्टेटस इन सम एरियाज, दोनों में इक्वल स्टेटस मिलता है। दोनों ही सदनों को इनके रिलेशन ऐसे हैं कि चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, दोनों को समान तरीके से मिलता है, सेम। बोथ हाउसेज हैव इक्वल पावर, बराबर की शक्तियां हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जब हम बात करें तब जो आर्टिकल 368 में है, बोथ पार्टिसिपेट इन इलेक्टिंग प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट को दोनों इलेक्ट करते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों हाउसेज। यहाँ दोनों से मतलब बोथ का मतलब है बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। बोथ अप्रूव इमरजेंसी प्रोक्लेमेशंस, दोनों ही ला सकते हैं इमरजेंसी, 352, 356, 360, ठीक है। नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। राज्यसभा रोल एज अ रिवाइजिंग चैम्बर, राज्यसभा का नॉर्मली रोल है कि वो रिवाइज कर सकता है हर चीज़ को, लाइक रिव्यू कर सकता है, वापस देख सकता है, सजेस्ट कुछ थोड़ा सा सजेस्ट कर दिया, डिस्कस हो गया, इसी तरीका का उसका रोल है। पास्ड बाय द बिल, लोकसभा मेनली पास करता है। हिट प्रिवेंट्स हैस्टी लेजिस्लेशंस बाय थॉरोली डिबेटिंग बिल्स, और ये जो लेजिस्लेशन के प्रिवेंट करता है बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन को, और बहुत थॉरो डिबेट्स होती हैं बिल्स पर। चैलेंजेस इन रिलेशनशिप बिटवीन टू हाउसेज, ओके। चैलेंज क्या है? डोमिनेंस ऑफ लोकसभा देखने को मिलता है, राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर, किस फाइनेंशियल मैटर्स पे पावर है ही नहीं। फ्रीक्वेंट डेडलॉक्स देखने को मिलते हैं, दोनों के बीच में ऐसे हो जाते हैं कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट समटाइम्स डिले लेजिस्लेशन, तो हमारे लेजिस्लेशन में कानून बनाने में डिले हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों के बीच में पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की बात पर समर्थन नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, दोनों ही सदनों में क्या है? डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेहिता नहीं है। राज्यसभा मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इसलिए वो लोगों के प्रति जो है डायरेक्टली अकाउंटेबल भी नहीं होते हैं। मिसयूज ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होता है उनका मिसयूज हो सकता है। सम टाइम यूज फॉर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स रेदर देन एक्सपर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, वो अपना एक्सपर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देके पॉलिटिकली अपॉइंट होकर इस तरह से मिसयूज होता है उनका। इम्पॉर्टेंस ऑफ बाईकैमरल इन इंडिया की इम्पोर्टेंस देखते हैं। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारे यहाँ संघवाद है। राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट इंटरेस्ट, हम स्टेट्स को भी साथ में बहुत पावर देते हैं। चेक एंड बैलेंसेस, राज्यसभा प्रिवेंट हैस्टी डिसीजंस बाय लोकसभा, ऐसे डिसीजन जो लोकसभा लेती है बहुत ही जो खराब होते हैं उन पर चेक बैलेंस बना के रखती है कि नहीं लोकसभा अपनी मनमानी नहीं कर सकती, तो राज्यसभा प्रिवेंट करती है। स्पेशलिस्ट इनपुट यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स बीइंग एक्सपर्टीज टू लॉ मेकिंग, कुछ ऐसे लोग आते हैं राज्यसभा में जो एक्सपर्टीज होते हैं। प्रिवेंट मेजॉरिटेरियनिज्म, बहुमतता को रोकता है। प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी के इंटरेस्ट, जो अल्पसंख्यक हैं उनके इंटरेस्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और डोमिनेंस, सिंगल पार्टी के डोमिनेंस से बचाया जाता है। कंक्लूजन देखते हैं, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इट्स कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्या है? कॉर्नर स्टोन है। द रिलेशनशिप बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा इंश्योर्स अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, वाइल लोकसभा इज मोर पावरफुल फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव मैटर्स में, राज्यसभा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिवाइजिंग द लेजिस्लेशन। ऑल दो चैलेंजेस आते हैं, डेडलॉक्स हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। बाईकैमरल इस चीज़ को हमारे यहाँ इंश्योर करता है कि हमारे यहाँ स्थिरता है, डेलिब्रेशन है, फेडरल सिस्टम है, संघवाद है, और इंडिया को एक डेमोक्रेटिक एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रदान करता है, इफेक्टिव बनाता है। तो इसी के साथ हमने क्या पढ़ा? रिलेशनशिप बिटवीन टू हाउसेस एंड पार्लियामेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।